हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। आपने त्रिभुज का नाम सुना होगा। किसका? त्रिभुज का। सुना है त्रिभुज का नाम? तो देखो कि यह है, और त्रिभुज भी कैसा कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा समकोण त्रिभुज। तो आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, एक थ्योरम लगती है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप ये कहोगे कि सर ये कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है? देखो जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, उसी में कर्ण है, उसी में लंब है और इसी में आधार है। कहां से है? देखो, जिसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है उसके सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है। अब मान लो कि सी के ऊपर कोई एंगल थीटा है, कोई कोण थीटा है, जिसके ऊपर कोण बन रहा है, जिस भुजा के ऊपर कोण बन रहा है वो तो कहलाती है आधार। क्या कहलाती है? आधार। और जिसके सामने, यानी कि तीसरी भुजा बच गई, या तो देख लो कि थीटा के सामने वाली, या फिर जो बच गई वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ठीक है। एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूं कि जो कर्ण होता है वो तो होता है हाइपोटेनिस, जो लंब होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो आधार होता है वो होता है बेस। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा से देख लो कि कर्ण, लंब और आधार, ये होता है हाइपोटेनिस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस। दैट मींस यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। कहने का मतलब ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो अब हम त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है? आपने ये नाम सुना होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो जी, साइन थीटा क्या होता है? एक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी सा है, जिसको लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम के लिए है ये लाल बटे कक्का। ठीक है। किसके लिए? हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का। कहने का मतलब है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा पहला है ये तो होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा। तो ये साइन थीटा देखो, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा क्या बन गया? यहां से साइन थीटा बनता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब इसकी वैल्यू साइन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसमें तो था लंब बटे कर्ण, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? कोस थीटा, और कोस थीटा क्या बनेगा? आधार बटे कर्ण। ये लो जी, आधार बटे कर्ण। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या बनेगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। देखो आगे, अब जो दो फॉर्मूले होते हैं जिनको हम व्युत्क्रम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, उल्टे, यानी कि साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा। यानी ये तो उल्टा होता है इसका, ये उल्टा होता है इसका, ये उल्टा होता है इसका। ऐसे याद रख लेना इस प्रकार से। ये लो जी। तो यहां से कोस किसका उल्टा हो गया? देखो, कोस किसका उल्टा है? सेक का। किसका उल्टा है? सेक का। इसी प्रकार से टेन किसका उल्टा है? कोट का। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, यहां से हमें तीन के मान तो मिल गए भाई। साइन थीटा, अगर यहां से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे क्या आएगा? लंब बटे कर्ण। लंब तो है हमारा ये, और कर्ण क्या है? ये है। आ जाएगा मान। ऐसे ही कोस का निकाल लेंगे, टेन का निकाल लेंगे। अब ये तीन कहां से आएंगे? देखो, कोट जो होता है,
कोट किसका उल्टा है, यहाँ पे देखो कोट किसका उल्टा है, tan का उल्टा है ना, किसका उल्टा है, tan का, तो tan ये है, इसका उल्टा क्या होगा, आधार तो जाएगा ऊपर और लंब कहाँ आएगा, नीचे, तो क्या बनेगा, आधार बटे लंब। ठीक है, ऐसे ही 5वें नंबर पे क्या है, sec थीटा है। sec थीटा देखो किसका उल्टा होता है, sec थीटा उल्टा होता है cos थीटा का। cos थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण बटे आधार, वो है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से कोसेक की बात करेंगे, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक उल्टा होता है साइन थीटा का। किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये आ गया आपके इनके मान, किसके, साइन थीटा का, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जिसमें आपके क्या काम में आई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक बार मैं इनको इंग्लिश में और लिख देता हूं, देखो लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेनिस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनिस अपॉन बेस, और हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, परपेंडिकुलर पी बी पी और एच एच बी। ठीक है, तो ये तो है हिंदी मीडियम के लिए फॉर्मूला, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो आपने साइन 90 पढ़ा होगा, साइन 30 पढ़ा होगा, साइन 50 है, साइन 60 पढ़ा होगा, कि इनके जो मान होते हैं वो कैसे निकालते हैं। देखो अब देखो कोई कुछ कुछ क्या करते हैं कि जैसे लिख दिया हमने साइन 30 डिग्री और उसका मान लिख देते हैं 1/2। कैसे कैसे आया, तो वो देखते हैं। देखो एक होती है त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी, त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके लिए त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए कैसे बनती है, ये देखना। देखो यहां से अभी मैंने 6 नाम लिखे थे, साइन से लेकर के कोसेक तक, लिख दो यहां से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहां से हम डिग्री, कोणों के मान लिखने हैं, किसके मान लिखने हैं, कोणों के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री। देखो जी मान कैसे निकालते हैं। अब पहले यहां पे जो मान आएगा ना वो आएगा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यानी कि यहां से साइन के पूरे मान आ जाएंगे। अगर एक लाइन ही आ गई, एक लाइन आ गई तो पूरा आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिखे हुए हैं सारे नंबर, इनके ऊपर 4 लिख दो। कितने, 4। ये लो जी, ये लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखो लिख दिया, सभी के ऊपर बार खींच दो, बार खींच दिया, नंबर दे दो 0 1 2 3 4। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो पहले तो क्या किया, 4 लिख दिया, फिर इनको नंबर दे दिया 0 1 2 3 4 और सभी का रूट कर दो। ये लो जी, ये लो, कर दिया हमने रूट, बहुत अच्छी बात है। देखो जी 0 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। ये लो, इसका मतलब साइन 0 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो 1/4 का वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल तो कितना होगा, 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, यानी कि साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2। ठीक है, ऐसे ही इस पे आ जाओ। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 2/4 का रूट, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 1/2,
रूट में है तो एक का रूट तो एक ही होगा, लेकिन दो का रूट क्या होगा, दो का रूट रूट दो ही होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक बटे रूट दो लिख सकता हूं। तो यहां से साइन 45 का मान कितना आएगा, एक बटा रूट दो। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो देखो यहां से इसको रूट 3/4, तो रूट 3 तो ऐसे कैसे और रूट 4 नीचे, तो रूट 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यानी कि ये मान कितना आया, रूट 3/2, रूट 3/2। ठीक है, साइन 90, 4/4 एक, और एक का रूट कितना होता है, एक। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो ये लाइन समझ में आ गई तो पूरी टेबल समझ में आ गई। इसके बाद में कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। यहां से ऐसे चल के आए थे ना, इसको पकड़ो यहां से और यहां लेके जाओ। अब इसके बाद में कौन है, ये मतलब यहां से स्टार्ट करना है, इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको, और फिर इसको लास्ट में। अब इसको लिख दो, रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। देखो पहले इसको लिखा हमने यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको लिखेंगे, ये लिख दिया, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, और फिर इसको लिख दिया। अब यहाँ एक फॉर्मूला काम में लेना है, और वो क्या है, टेन थीटा बराबर, अभी ये कहोगे कि सर हमने तो ये पढ़ाया आपने भी थोड़ी देर पहले कि टेन थीटा बराबर 1/cos थीटा। हाँ बिल्कुल, और एक फॉर्मूला और होता है, और वो क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही होता है। यानी कि टेन में किसका डे है, टेन क्या होता है, साइन में अगर कोस का भाग लगा दे तो क्या मिलता है, हमें टेन मिलता है। तो देखो अगर मैं इस साइन में इस कोस का भाग लगा दूं तो क्या टेन जीरो नहीं मिलेगा, मिलेगा। देखो 0/1, 0/1 कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है जी, ये लो हटा दिया। अब इस 1/2 में देखना, 1/2 भाग किसका देना है, साइन में कोस का देना है, √3/2। भाई साइन ये वैल्यू है, कोस की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसमें इसका भाग लगाना है, तो 1/2 में हमने इसका भाग लगाया। अब आपको पता है कि ये 2 कहां जाएगा, ऊपर, तो 1/2 गुणा 2/√3 का आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा, 1/√3। यानी कि ये मान किसका आ गया, ये मान आ गया हमारा टेन 30 का, 1/√3। ठीक है, आगे चलेंगे, इसका भाग, इसका कोस का भाग साइन में लगाना है, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 1/√2 में 1/√2 का लगाएंगे, एक ही आएगा। ठीक है, ये लो, आगे चलो इसका भाग इसमें लगाना है, इसमें लगाना है ना, लिखो √3/2, भाग किसका लगाना है, 1/2 का, तो 2 कहां जाएगा, ऊपर, 1 कहां आएगा नीचे, √3/2 गुणा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, √3/1, दैट मीन्स √3। ये मान आ गया इसका √3। ठीक है, चलो अब एक में किसका लगाना है, जीरो का। अब एक बार वापस पीछे आओ, देखो जीरो में एक का लगाया था, जीरो में किसका लगाया था, एक का, तो कितना आया था, जीरो आया था। लेकिन अगर एक में जीरो का लगाते हैं तो कितना आएगा, अनंत आएगा, कितना आएगा, अनंत, इंफिनिटी, कितना आएगा, अनंत। ये बात हमेशा याद रखनी कि किसी भी नंबर में, चाहे यहाँ पे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जितना भी नंबर हो, अगर जीरो का डिवाइड कर रहे हैं यानी जीरो का भाग लगा रहे हैं तो उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, अनंत आएगा। तो यहाँ पे जो मान आएगा 10 का वो कितना आ गया भाई, अनंत आ गया। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। अब मान किसका निकालना है हमें, कोट का। देखो यहां से कोट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा, किसका उल्टा होता है, 10 का, कर दो उल्टा। क्या मैं 0/1 को 1/0 नहीं लिख सकता, उल्टा करूंगा, देखो सॉरी, जीरो था, जीरो को मैंने लिख दिया 0/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो जीरो ही। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है, इसको क्या करना है, उल्टा। तो इसको उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक तो ऊपर चला जाएगा, जीरो का आएगा नीचे, और वही बात है कि एक में अगर जीरो का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी। ऐसे नहीं समझ में आता है तो बहुत ही इजी काम है, इसको पकड़ो, यहां लिखो, ये लो जी, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर इसको लिखो, और फिर इसको लिखो, जैसी इच्छा हो वैसे कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेक, सेक अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था कि कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, यानी कि सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस का है, ये रहा, एक है, देखो
एक है, क्या मैं एक को 1/1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा? 1/1 ही आएगा, यानी कि इसका मान कितना होगा? 1 ही होगा। ये लो जी। अब इसका मान तो निकाल लिया, उल्टा इसका निकालेंगे। क्यों कर रहे हैं? कि जो कोस होता है वो किसका उल्टा होता है? सेक का, इसीलिए कोस की वैल्यू ले रहे हैं। अब इसका उल्टा करेंगे, 2 तो कहां जाएगा? ऊपर। √3 कहां जाएगा? नीचे। 2/√3। ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, √2 तो चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, और √2 में अगर 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? √2 ही आएगा। ठीक है जी। आगे चलो, इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 2। इसका उल्टा देखो, 0/1 कितना आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन अब इसका उल्टा करना है हमें, तो 1/0 यानी कि कितना आएगा? अनंत आएगा, इंफिनिटी आएगा। कर दिया। फिर वही बात, इसको पकड़ो, यहां से यहां ले जाओ, अनंत, फिर ये 2, फिर ये √2, फिर ये 2/√3 और फिर ये। तो ये आपकी बन गई आपकी त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा से बता देता हूं थोड़ा सा, कि सबसे पहले क्या करना है आपको? 0, 30, 45, 60 और 90 लिखना है। फिर 4 लिखने हैं, सभी में ऊपर नंबर देना है। 0, 1, 2, 3, 4 नंबर दे दिया, सभी का वर्गमूल कर देना और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद में जो इसका सॉल्यूशन है चैप्टर नंबर 6 का, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।